एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाय अंजलि में, जहाँ हम बात करते हैं अबाउट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु एंड अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आज मैं आप लोगों से कुछ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करूँगी, लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मेरी कंसल्टेशन में मैंने अक्सर ये देखा है, लोगों को एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इनके बीच का डिफरेंस नहीं समझ आता। आज मैं आप लोगों को इनके बीच का डिफरेंस समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से कंसल्टेशन लेने जाते हैं तो आपको ये पता हो कि वो पर्सन किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, आपको ये समझ आए कि जिससे आप कंसल्टेशन ले रहे हैं वो सही पर्सन है भी या नहीं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में एक एस्ट्रोलॉजर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से आपका होरोस्कोप निकालता है और उसके बेसिस पर आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन देता है। टैरो कार्ड रीडिंग में आप टैरो कार्ड रीडर से एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसका डायरेक्ट आंसर वो आपके कार्ड से निकाल कर आपको देता है। न्यूमरोलॉजी के अंदर सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी पर्सनैलिटी रिवील होती है, आपके लिए कौन सा नंबर लकी है, कौन सा नंबर सही नहीं है, इन सब चीज़ों की स्टडी हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं। वास्तु के अंदर आपके घर की दिशाओं का, आपके घर में जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनमें क्या चेंजेस करने चाहिए, उनका क्या प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, ये सब चीज़ें हम वास्तु में स्टडी करते हैं। इसी तरीके से ये सारी साइंस डिफरेंट होते हुए भी आपको एक ही डायरेक्शन शो करती हैं कि आपके लिए क्या सही है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये समझ आए कि आप जिससे बात कर रहे हैं, आप जिससे कंसल्टेशन लेने जा रहे हैं, वो पर्सन एस्ट्रोलॉजर है, पामिस्ट है, वास्तु एक्सपर्ट है, या न्यूमरोलॉजिस्ट है, या टैरो कार्ड रीडर है। आपको अपना जो प्रॉब्लम सॉल्व कराना है, आपको उस पर्सन से कांटेक्ट करना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक एस्ट्रोलॉजर इन सारी ही विद्याओं में एक्सपर्ट हो। आप पहले ये समझें कि उसके एक्सपर्ट फील्ड्स कौन कौन से हैं, तभी आप अपनी कंसल्टेशन के लिए जाएं। तो ये थी बेसिक नॉलेज अबाउट ऑल दीज ऑकल्ट साइंसेस। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि आज इस एपिसोड में हम सिर्फ इतना समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। मेरे आगे की वीडियोस में मैं आपको धीरे धीरे इन सारी साइंसेस के बारे में बताती जाऊंगी। सो टुडे हम समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, तो हमारे बुक्स में जो डेफिनेशन हमें मिलती है वो ये कि प्लैनेट्स और उनकी मूवमेंट्स का ह्यूमन लाइफ पर एक बहुत गहरा असर होता है, जिसकी स्टडी एस्ट्रोलॉजी करती है, जिसके अध्ययन को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये तो थी कि डेफिनेशन क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी लर्निंग से समझाऊंगी कि मैंने किस तरह से जाना कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ में फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमें ऑलरेडी बता देती है कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, और उनके बेसिस पर, उनको जानते हुए आप प्रेजेंट में सही डिसीजंस लीजिए कि मैक्सिमम आप कितना अपने लिए बेहतर चूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी इज अ वैदिक साइंस, मींस एक ऐसी विद्या जो वैदिक भी है, जो साइंटिफिक भी है। वैदिक इसलिए क्योंकि इसका जितना भी वर्णन है वो हमें वेदों में मिलता है। ज्योतिष को वेदांग भी कहते हैं। वेदांग मतलब जो वेदों का अंग है। भगवान ने अपने श्रीमुख से जिसका वर्णन वेदों में किया है वो विद्या निराधार नहीं हो सकती। हमारे यजुर्वेद में एक श्लोक है जिसके वर्णन से मैं आपको समझा सकती हूँ कि किस तरह से ज्योतिष को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। और वो श्लोक है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम ऊर्ध्वानि स्थितम। अर्थात जिसका अर्थ है, जैसे मोरों में शिखा है, सर्पों में मणि है, उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में ज्योतिष चोटी पर है। अर्थात हम क्या समझते हैं कि ज्योतिष को हमारे वेदों में एक बहुत सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अब ये तो थी वेदों की बात। अब मैं बात करती हूँ कि ज्योतिष साइंटिफिक कैसे है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करने जाते हैं, उससे पहले हमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो होता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान एक तरीके से आप ये समझिए कि हम स्कूल में फिजिक्स पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे, उनका बहुत हायर वर्जन है एस्ट्रोनॉमी।
जहाँ पर हम ब्रह्मांड की सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। सौर मंडल, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, जितना भी कुछ हमारे ब्रह्मांड में घटित होता है वो सब हम एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से समझते हैं। एस्ट्रोनॉमी के बिना एस्ट्रोलॉजी संभव नहीं है, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस, जितने भी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस हम बर्थ चार्ट में रीड करते हैं वो सब एस्ट्रोनॉमी के बेस पर बने हैं। अगर खगोल विज्ञान नहीं है तो फिर ज्योतिष संभव नहीं है। इसीलिए ये तो साबित हो जाता है कि ज्योतिष वैदिक भी है और साइंटिफिक भी है। एंड यू नो कि हमारे जो वेद हैं, जो हमारा अध्यात्म है, वो सबसे बड़ा विज्ञान है। हमारी कंफ्यूजन्स का कारण ये है कि हम ये नहीं समझ पाते कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों एक हैं। हम इन दोनों को अलग अलग नापते हैं। धीरे धीरे जिस तरह से आप मेरे साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये समझ आने लगेगा कि विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग नहीं है। सो ये तो था कि ज्योतिष क्या है। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि ज्योतिष कैसे हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। हम अपने घर से निकलते हैं, सपोज ऑफिस के लिए या किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। हम सबसे पहले नेविगेशन सेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन पर कम से कम टाइम में विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, बिना किसी ट्रैफिक जैम के पहुंचना चाहते हैं। लाइफ में हमारा जीपीएस एस्ट्रोलॉजी है, जिसे भगवान ने हमारे जन्म के साथ भेज दिया। वो बात अलग है, हम इस जीपीएस का यूज नहीं करते। और अगर हम इस जीपीएस का यूज नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगे तब भी, लेकिन कैसे? अगर आपको ध्यान हो तो जब नेविगेशन नहीं होता था या जब जीपीएस नहीं था तो हम रास्ता कैसे पूछते थे? भैया जरा बताएंगे, हमें आगे यहाँ जाना है तो किधर से रास्ता लेना होगा। भैया जरा हमें गाइड करेंगे, हमें यहाँ पहुँचना है। बस कुछ इसी तरह हम अपनी जिंदगी में लोगों से गाइडेंस लेते रहते हैं और लोग अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने अनुभव और अपनी लाइफ स्टोरी के बेसिस पर हमें गाइड करते रहते हैं। पर उनकी गाइडेंस हमारे लिए हमेशा सही होगी ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। इसीलिए अगर भगवान ने आपको आपका नेविगेशन देकर भेजा है तो क्यों ना हम उसका यूज़ करें, क्यों ना हम उसे लाइफ में एक्सेप्ट करके देखें। क्या पता हमारी लाइफ बहुत ग्रो करे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी इस जीपीएस का यूज़ करते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटकम दे सकते हैं। सो आज हमने समझा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, किस तरह से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, इन सब में डिफरेंस है, किस तरह से एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर मैं फेथ की बात करूं कि मेरा एस्ट्रोलॉजी में फेथ नहीं है, मैं नहीं मानता किसी एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि कितने ही लोगों को मैं अपनी कंसल्टेशंस में बहुत फेस करती हूँ जो सीधा ये बोलते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो मेरा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके। लेकिन मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा विश्वास हमेशा रहा है कि एस्ट्रोलॉजी है कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। हम अगर उसे समझ नहीं सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब हमारा ज्ञान अभी कम है। मेरे सामने हमेशा दो ऐसे प्लैनेट रहे हैं जिनको देखकर मुझे ये भरोसा था कि ज़रूर ग्रह हमारे जीवन पर असर करते हैं। एक सूर्य, दूसरा चंद्रमा। सूर्य जो फोटोसिंथेसिस का कारण है, सूर्य जिनके कारण पृथ्वी पर मौसम चेंज होते हैं, सूर्य जो हमारे जीवन का आधार है। सूर्य की रोशनी अगर हमें सर्दी में ना मिले तो हमें कैसा महसूस होता है? सूर्य की किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी का काम करती हैं। चंद्रमा की अगर मैं बात करूं तो अब तो साइंटिफिक रीजंस हैं कि चंद्रमा पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। जो चंद्रमा समुद्र में हाई टाइड्स ला सकता है, क्या वो आपके मन को प्रभावित नहीं कर सकता? क्योंकि आपका शरीर 70% वाटर से बना है। जो चंद्रमा समुद्र में हाई टाइड्स ला सकता है वो आपके भीतर के पानी को भी हिलाकर रख सकता है। तो ऐसे दो ग्रह हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे हैं जिन्होंने मुझे इस प्रकृति में जो कुछ होता है उसे हमेशा समझने की प्रेरणा दी है। और यही रीज़न था कि धीरे धीरे मैंने एस्ट्रोलॉजी में समझा कि किस तरीके से बाकी प्लैनेट्स हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं।
अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आपको सब डिस्क्राइब करूंगी कि कैसे आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा प्लैनेट अच्छा काम कर रहा है और कौन सा आपके फेवर में नहीं है, और आप कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। हमारे फेथ को बिल्डअप होने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारा माइंड हर चीज़ के पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग मांगता है। मेरी भी मानसिक अवस्था कुछ आप जैसी हुआ करती थी, करीबन अब से 12 साल पहले। मेरी मदर जब भी मेरा हॉरोस्कोप किसी को दिखाती थी तो मैं कभी वो उपाय नहीं करती थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कभी कोई रेमेडीज नहीं की, और वो इसलिए नहीं की क्योंकि मैं हमेशा डिमांड करती थी कि प्लीज़ मुझे पहले लॉजिक्स दो कि मैं अगर ऐसा करती हूँ तो वो प्लैनेट कैसे ठीक होने वाला है, या वो प्लैनेट मेरी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट डालने वाला है। लॉजिक्स मिले धीरे धीरे जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को समझा, जब मैंने इस साइंस को स्टडी किया। एंड इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर हम कुछ डिमांड करते हैं, अगर हम लॉजिक्स मांगते हैं, क्योंकि इट इज़ अ डिमांड ऑफ आवर लेफ्ट ब्रेन। आपका लेफ्ट ब्रेन हर चीज़ में कन्विंस होने से पहले लॉजिक्स की डिमांड करता है, कोई बुराई नहीं है। तो आज मैंने आप लोगों से बात की कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, किस तरह से हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कैसे हमारा फेथ धीरे धीरे इस साइंस में डेवलप होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। आपसे मैं मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम समझेंगे कि किस तरह से प्लैनेट मेरी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे एक बच्चा अपने जन्म के साथ अपनी जन्म कुंडली को लेकर आता है, क्या कारण है उसके पीछे, और हम जानेंगे कि किस तरह से मैं अपनी लाइफ में प्लैनेट्स को ठीक कर सकता हूँ। अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना भी जाऊँ तो मैं कैसे समझ सकता हूँ कि मेरा कौन सा ग्रह अच्छा नहीं है, कौन सा अच्छा है, और कैसे मैं उन्हें ठीक करूं। सो मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ऐसे ही सवाल और उनके जवाबों के साथ हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। और जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि यात्रा जीवन की हो या जीवन से जाने की, बोझ जितना कम हो उतनी सरल रहती है। सो बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you.